पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का फिर भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र के रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो ये होगा जेड गुडी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की महानी करता है। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो ये होगा मुंबई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है इब्राहम लिंकन। संघ सरकार का उदाहरण है। तो ये होगा अमेरिका। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो ये होगा धर्म पर। उन्नीस सौ 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? तो इसका आंसर है सवर्ण। भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो ये होगा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त सभी। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? तो ये हो गया लिंक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों का स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 15। 1961 ईस्वी में मुंबई के मराठियों की संख्या थी। तो 34%। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमजोर किया? तो आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण। तो होगा उपयुक्त सभी।
वर्ष 1999 और 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों अनुसूचित जनजातियों ग्रामीण का प्रतिशत, तो ये होगा 45.8%। श्रीलंका में सिन्हली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो ये होगा 1996 ईस्वी का। राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप है? तो ये होगा सभी, उपयुक्त सभी। श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी, तो होगा 40%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये होगा 10.68%। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये होगा 33%। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो ये होगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो ये होगा नारीवादी आंदोलन। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो ये मिला 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह है धार्मिक, तो ये आंसर सही है। यह धार्मिक निरपेक्षता का सिद्धांत है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो ये मानवता। नस्ल का आधार, तो नस्ल का आधार होगा जीव शास्त्र। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन है, तो ये होगा जटिल।